दोस्तों इस वीडियो में मेरे पास है एक सीलिंग फ़ैन जो कि लोकल है, और इस वीडियो में आपके पास कोई सा भी लोकल फ़ैन हो उसको सिर्फ एक ही वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड कर सकते हैं। और ये वाइंडिंग डेटा बहुत ही ज़बरदस्त और कामगार वाइंडिंग डेटा है। इसमें आप चाहे तो ओरिजिनल फ़ैन भी इसी वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल बुरी तरह से जल चुका है, यानी इसकी नीचे की कॉइल भी ख़राब हो चुकी है और ऊपर वाली कॉइल भी ख़राब हो चुकी है। तो इस कंडीशन में इसको सिर्फ कटिंग कर लेना है और इसको नए तरीके से रिवाइंड कर लेना है। तो चलिए मैं इसकी सभी कॉइल कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए सभी कॉइल मैंने कटिंग कर लेने के बाद यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया है और स्टेटर बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। तो ये देखिए ये कॉइल हैं जो कटी हुई हैं और मैंने इनको बाहर निकाल लिया है, और साथ ही साथ ये 2 कॉइल इसकी मैंने काउंट भी कर लिए हैं। तो देखिए ये वाली कॉइल है इसकी अंदर वाली, जो कि स्टार्टिंग वाली कॉइल है, और जब मैंने इसको काउंट किया है तो यहाँ इसमें 350 टन निकली हैं। तो देखिए ये स्टार्टिंग वाली कॉइल है जिसमें 350 टन निकली हैं, और ये वाली कॉइल है इसकी ऊपर वाली जो कि रनिंग वाली कॉइल है, यानी यहाँ की। तो जब मैंने इसको काउंट किया है तो इसमें 370 टन निकले हैं। तो ये इसमें जो कॉइल डाली गई हैं ये इसकी टन बहुत कम है, और इस टन से फ़ैन अक्सर ख़राब हो जाता है। तो इसमें जो मैं वाइंडिंग डाटा डालूँगा वो अपनी वाली डालूँगा, और ये बहुत ही इससे फ़ैन फास्ट भी चलता है, यानी हाई स्पीड में चलता है और जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले इसके पेपर लगा लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसके स्टार्टिंग वाली कॉइल के मैंने पेपर लगा लिए हैं, ये देखिए ये वाले। और ये 28 स्लॉट का स्टेटर है जिसमें 14 कॉइल नीचे हैं और 14 ही कॉइल ऊपर है। तो चलिए यहाँ पर इसमें नीचे वाली कॉइल में यानी कि इसकी जो स्लॉट है उसमें पेपर लगा लिया है, और अब इसको मशीन पर ले चलते हैं और इसको रिवाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मशीन पर फिट कर लिया है और इसमें एक कॉइल इसकी कंप्लीट रिवाइंड कर लिया, जिसमें चलिए देखते हैं इसमें कितनी टर्न डाली गई हैं। तो देखिए ये एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर इसमें टन देख लेते हैं। तो यहाँ इसमें 360 टन डाली गई हैं। तो देखिए इसकी जितनी भी कॉइल हैं उनमें सभी में 360 टन डालकर इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसकी 14 की 14 कॉइल कंप्लीट हो चुकी हैं, और हर कॉइल में 360 टन डाली गई हैं, और इसमें 36 नंबर वायर यूज़ किया गया है जो कि कॉपर वायर है। अब देखिए यहाँ पर इसमें इस तरह का पेपर कटिंग करना है और यहाँ ऊपर से लगाना होता है, क्योंकि नीचे से हमने पहले पेपर डाल लिए थे। अब ऊपर से यहाँ पर लगाना होगा जिससे कि ये कॉइल बिल्कुल पेपर के अंदर आ जाएगी और एक भी वायर इसका बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से ये ना ही बॉडी पर शॉर्ट होगी और ना ही किसी तरह का कोई करंट आएगा। तो देखिए यहाँ इसमें मैंने ये सभी पेपर लगा लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर ये वाले। अब यहाँ पर ये कॉइल बिल्कुल पेपर के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ एक भी वायर इसका बाहर की ओर नहीं निकलेगा। और देखिए साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका रनिंग वाली कॉइल्स हैं यानी कि स्लॉट्स हैं, इसमें भी मैंने पेपर लगा लिया है, और इसको भी मशीन पर ले चलता हूँ और इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसको मशीन पर ले आया हूँ, और मशीन पर ले आने के बाद यहाँ इसकी एक कॉइल इसमें कंप्लीट कर लिया है, जिसमें देख लेते हैं कि इसमें मैंने कितनी टन डाली हैं। तो यहाँ देखिए इसमें 385 टन डाली गई हैं। देखिए 385 टन इसमें डाली गई हैं, और इसकी जितनी भी बाकी कॉइल हैं ये वाली, इन सभी को 385 टन डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाली 14 कॉइल भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और हर कॉइल में 385 टन डालकर इसको कंप्लीट कर लिया है।
और इसमें भी 36 नंबर यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ इसकी 4 लूपें निकल आई हैं जो कि 2 स्टार्टिंग वाली हैं, जो पहले कॉयल नीचे वाली डाली थी, और 2 ही लूपें इसकी बाहर वाली कॉयल की है जो कि हमने बाद में इसमें डाली हैं। तो इसमें टोटल 4 लूपें हो चुकी हैं, 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की। तो अब इसको वायर के साथ जोड़ लेते हैं और इसको शाफ्ट के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी चारों लूपों को मैंने लीडें बना लिया है और इस शाफ्ट के अंदर से बाहर की ओर निकाल लिया है। तो यहाँ देखिए इसमें 4 लीडें हो चुकी हैं, 2 रेड कलर की और 2 येलो कलर की। अब जो येलो कलर की 2 लूपें हैं या लीडें हैं, ये यहाँ की है स्टार्टिंग वाली कॉइल की, और जो रेड कलर की लूपें बनाई हैं ये हमने रनिंग की बनाई हैं। तो अब देखिए ये मैंने इसको वार्निश लगाने के बाद, इसको धूप में रखने के बाद सुखा लिया है। अब चलिए इसको बारी आ जाती है बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो यहाँ सबसे पहले इसको किसी भी एक बॉडी में फिट कर लेते हैं, चाहे तो ऊपर वाली में और चाहे तो नीचे वाली में। तो चलिए इसको ऊपर वाली बॉडी में फिट कर लेने के बाद अब यहाँ देख लेते हैं कि ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसका स्प्रिंग उठाएंगे और स्प्रिंग यहाँ पर रखने के बाद अब इसकी जो नीचे वाली बॉडी है उसको इस तरह यहाँ एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। और अब यहाँ देखिए इसमें ये 2 होल होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। चलिए मैं इसको हिलाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये दोनों अलग अलग होल हैं। अब नीचे वाले होल में इसमें चूड़ी होती है और ऊपर से यहाँ इन 3 बोल्ट को इस तरह से लगाकर इसमें टाइट किया जाता है। तो चलिए एक एक बोल्ट करके इसके 3 बोल्ट लगा लेते हैं और उनको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ तीनों बोल्ट को थोड़ा थोड़ा करके टाइट किया जाएगा, जबकि एक ही बोल्ट को एक बार में टाइट नहीं किया जाएगा। अगर हमने एक बोल्ट को एक ही बार में टाइट कर लिया तो वहाँ इसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी और काफ़ी देर तक इसमें सेटिंग करना पड़ेगी। तो इसलिए तीनों बोल्ट को थोड़ा थोड़ा करके टाइट किया जाता है। और देखिए यहाँ इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है। ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पर इस तरह से हल्की हल्की चोट भी मार सकते हैं, जिससे इसकी सेटिंग बेहतरीन तरीके से आ जाती है। अब देखिए ये 4 लूपें इसकी हो जाती हैं, 2 रेड कलर की और 2 येलो कलर की। तो किसी भी 2 अलग अलग कलर की वायर ले लेते हैं, रेड और येलो, कोई सी भी आप ले सकते हैं। इनको एक जगह इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए ये बन जाता है इसका कॉमन। जब हम सप्लाई का एक वायर लगाएंगे तो एक वायर इस कॉमन पर आएगा। अब यहाँ 2 वायर बच जाती हैं, रेड और येलो, और 2 ही वायर यहाँ पर इसमें कैपेसिटर में है। तो दोनों वायर एक एक कैपेसिटर पर लगा दी जाएगी। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक वायर किसी एक ही जगह पर लगाया जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हो जाते हैं इसके कनेक्शन। तो देखिए दोनों वायर इसके अलग अलग लग चुके हैं। अब मान लीजिए अगर मोटर उल्टा घूमता है या पंखा उल्टा घूमता है तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है। देखिए ये 2 वायर हैं, रेड और येलो, इस कॉमन पर। तो कोई सा भी एक वायर यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ लगा देंगे, और ये वाला वायर यहाँ पर लगा लेंगे यहाँ। तो इसमें से आप किसी भी एक कलर के वायर को हटा सकते हैं और उसको कैपेसिटर पर लगा सकते हैं, और कैपेसिटर से हटाकर कॉमन पर ला सकते हैं। तो इससे इसके जो राउंड होते हैं वो सीधे हो जाएंगे। अब चलिए इसके राउंड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसके राउंड बिल्कुल सीधे हैं। अब हमें किसी भी तरह से कनेक्शन को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए पंखा बिल्कुल सीधा चल रहा है और अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ सप्लाई के वायर देना है। तो देखिए सप्लाई का वायर हम यहाँ पर एक इस कॉमन पर लगाएंगे, ये देखिए इस कॉमन पर, और दूसरा वाला जो सप्लाई का वायर है वो इस रेड कलर के वायर पर लगाएंगे जो कि इस कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ इसके दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब यहाँ इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर इसको सप्लाई देकर देख लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ फ़ैन घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किसी भी लोकल सीलिंग फैन को रिवाइंड करने की वो कौन सी सिर्फ एक ही वाइंडिंग डाटा है, ये इस वीडियो में हमने जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका पता चल जाएगा और मैसेज मिल जाएगा। और साथ साथ
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।